सत श्री अकाल जी, कैसे हो आप सब। हमने मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश प्रीलिम्स एग्जाम में 3 एक्ट आते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, और जो तीसरा आता है वो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। इन तीनों एक्ट में 2 एक्ट हमने ऑलरेडी करवा दिए हैं। जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत कुछ नियम है 1995 में बनाए गए केंद्र सरकार के द्वारा, उसके कुछ पार्ट्स अभी नहीं हुए हैं, कुछ ही नियम बाकी रह गए हैं। उन नियमों को कुछ ही दिन में पोस्ट कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और अंतिम अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मुझे आप लोगों से कुछ बात कहनी थी। हालांकि मैं इन सब बातों में कभी ध्यान नहीं देती, आप लोगों ने अगर कभी देखा हो, फील किया हो, तो मैं कभी इन चीज़ों में ध्यान नहीं देती कि कौन मुझे क्या बोल रहा है और कौन मेरे वीडियोस को लाइक कर रहा है या अनलाइक कर रहा है या डिसलाइक कर रहा है, मैं ध्यान नहीं देती। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ जाती हैं कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करो और फिर आप सभी जब सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर अच्छा नहीं होता ना। हाँ, लेकिन एक बात तो कंफर्म है, अभी मेरे साथ जुड़े हुए लगभग 40 से 42 हज़ार लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। उनमें से 99% लोग जो है मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, मुझे इतना ज़्यादा लाइक करते हैं, इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बता नहीं सकती जब आप सबका कमेंट आता है मेरे लिए, तो अब क्या है कि एक एक करके कमेंट का सबको जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं केवल इंपॉर्टेंट कमेंट का ही जवाब देती हूँ, जो अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मुझसे। लेकिन रियली आप ये मत समझना कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ती हूँ। मैं रिप्लाई करने का मेरे पास समय नहीं रहता, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। और सचमुच बता रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है कि आपको मतलब ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होगा कि वो खुशी क्या होती है, उस क्षण में जो खुशी होती है अंदर वो क्या होती है। लेकिन उनमें से लगभग 1% लोग, 1 भी नहीं, मैं 1% से कम ही मान के चल रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुझे थोड़ा डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, बट मैं नहीं होती, मुझ पर कोई असर नहीं होता। मैंने जो काम मैं स्टार्ट करती हूँ वो मैं एंड करती हूँ। और मैं मतलब किसी के भी बोलने का, यहाँ पर मैं पर्टिकुलर किसी की भी बात नहीं कर रही हूँ। जो भी बोल रहे होंगे, जो भी ऐसा कर रहे होंगे, वो अपने आप समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर किसी के बोलने का और इन सब चीज़ों का वेट नहीं करती। मैं जिस रफ्तार से चलती हूँ, मैं उस रफ्तार से आगे भी भविष्य में चलती रहती हूँ। जिस रफ्तार से मैं अपने पास्ट में चली आ रही थी और मैं प्रेजेंट में चली आ रही हूँ। और कोई असर नहीं होता मुझ में कि कौन क्या बोल रहा है मुझसे, कौन क्या नहीं बोल रहा है। मुझे एक बात, मेरे जब मैं पढ़ाई करती थी, मैं आपको बताऊं, तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने कहा था, अभी मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि मैं अपने बारे में आप सबको सब कुछ बताऊँगी, रियली सब कुछ बताऊँगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने बारे में आप सबके साथ कुछ ना कुछ शेयर करना चाहिए, तो मैं सब कुछ बताऊँगी। तो मैं उनकी बात मुझे हमेशा याद आती है कि जब सामने वाला इंसान या कोई भी आपकी बुराई करने लगता है या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है, आप यही समझो कि आप जरूर सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो, आप जरूर आगे बढ़ रहे हो। बस उन्हीं सर की ये जो लाइन है ना, वो मेरे माइंड में हमेशा बैठी होती है और इसी लाइन को मैं अपने दिमाग पर और दिल पर उतारती हूँ और फिर से मैं अपने उसी काम में आगे लग जाती हूँ। रियली आप सबको अंदाज़ा नहीं होगा कि कितनी मेहनत होती है, कितनी मेहनत होती है। मैंने कितनी रातें बिना सोए हुए बिताई हैं, आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि आप सब वीडियोस देखते हो और लगता होगा कि कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है, तो ये तो हम करेंगे। बट एक मतलब सोचने वाली बात है कि जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं या फिर नेगेटिव थिंकिंग है जिनके अंदर, हमारे आसपास या फिर हमारे सब्सक्राइबर्स जो भी हो, तो मतलब उनको ये नहीं अंदाज़ा होगा कि हमने कितनी मेहनत की है, कितना पेशेंस रखा है हमने, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है ना। और मैंने अभी बताया ना कि मैं सक्सेस पर जा रही हूँ या फिर आप सक्सेस पर जा रहे हो। अगर आपकी कोई बुराई करता है तो हमेशा समझना कि आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो, इसीलिए आपकी बुराइयाँ हो रही है। ओके, चलिए, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, और इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इस अधिनियम के इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, पहले इस पूरे वाक्य पर ध्यान दीजिए। मानव अधिकार, सबसे पहले तो ये जानिए मानव अधिकार क्या है। देखिए, मानव अधिकार जनरली अगर आपसे कोई पूछता है कि मानव अधिकार क्या है, तो आपके मन में पूछता भी नहीं है, तभी आपको ये लगता है कि हाँ मानव अधिकार, हमें पता है क्या होता है मानव अधिकार। लेकिन इस क्या सचमुच आप जानते हो मानव अधिकार क्या होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना,
अधिनियम पढ़ने से पहले, किसी भी टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले, किसी भी टॉपिक में अच्छी तरह से उस चीज के बारे में जान लेना चाहिए। मानव अधिकार क्या होते हैं? देखिए, मानव अधिकार प्राप्त होते हैं मनुष्यों को, व्यक्तियों को, ये तो पता है, ठीक है, लेकिन किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, है ना? सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्यों को, जो भी सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन मनुष्यों को मानव अधिकार प्राप्त होते हैं। किस चीज के लिए? सामाजिक जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं उस चीज के लिए, ठीक है। हर कार्य को करने के लिए हमारे पास स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें भी प्रतिबंध है। किस चीज में? अब ऐसा कार्य, जैसे हम किसी व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं और मर्डर करने के बाद हम जाके न्यायालय में बोले कि ये क्या है, हमें अधिकार प्राप्त है, ठीक है, नहीं तो हम चले जाएंगे मानवाधिकार न्यायालय में, तो ये चीज प्राप्त नहीं है, ऐसा अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। मानव अधिकारों के अंतर्गत आपको उन चीजों को या उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता मिली हुई है जो कि कानूनी रूप से सम्मत है, जो कि आपके संविधान में दिए गए हैं, संविधान में उल्लिखित है। समझ रहे हैं ना? सिंपल सा है। तो ये हो गए मानव अधिकार। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, उन्हीं मानवाधिकारों के, कौन से मानवाधिकार? जो कि कानूनी रूप से सम्मत है, उन्हीं मानवाधिकारों का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है आपके अधिकारों का, तो उन अधिकारों को वापस लाने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए आप न्यायालय की शरण ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप देखिए, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है ना, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाती है, और इसकी डिटेल हम इसके अंतर्गत ही पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप वहां पर जाकर शरण ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो अधिनियम है आपके मानवों के अधिकारों के संरक्षण के लिए ही बनाया गया। अधिनियम क्या है, मैंने फर्स्ट वाले अपने एक्ट में समझाया था। तो ये जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, ये लागू कब से हुआ? सबसे पहले तो ये जान ले, नहीं इसके पहले मैं एक देखिए, हर अधिनियम में क्या होता है, हर अधिनियम को पहले राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है और उसके बाद वो संपूर्ण देश में या फिर जिन स्थानों पर लागू होना होता है वहां पर लागू होता है। लेकिन जो मानवाधिकार अधिनियम है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, ये पहले लागू हुआ है, ठीक है, डेट याद कीजिए, ये पहले लागू हुआ है। कब लागू हुआ है? यह लागू हुआ है भारतीय गणतंत्र के 44वें वर्ष, 44वें पर आप ध्यान देंगे तो भारतीय गणतंत्र के 44वें वर्ष मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो भारत में लागू हुआ है। अब कब लागू हुआ है? तो यह अधिनियम लागू हुआ है 28 सितंबर 1993 को, ठीक है। और अगर ये पूछा जाता है कि भारतीय गणतंत्र के कौन से वर्ष लागू किया गया है, तो ये किया गया है 44वें वर्ष। तो 28 सितंबर 1993 को ये लागू हुआ और राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई इसे? ये प्राप्त होती है 8 जनवरी 1994 को, 8 जनवरी 1994 को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये पहले लागू होते हैं और राष्ट्रपति की अनुमति से बाद में प्राप्त होती है। कब? 8 जनवरी 1994 को। लेकिन अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है 28 सितंबर 1993 से ही, ठीक है। अब ये अधिनियम लागू कहाँ पर है? तो देखिए, यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू है, संपूर्ण भारत में लागू है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जहां पर मामला आ जाता है, जम्मू कश्मीर के मामले में यह जम्मू कश्मीर की राज्य सूची को छोड़कर, ठीक है, जम्मू कश्मीर की राज्य, देखिए संविधान की जब आप अनुसूचियां पढ़ोगे, अनुसूचियों के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में लिखा गया है कि जो केंद्र है, मतलब लिखा नहीं गया है, सॉरी, बताया गया है केंद्र के और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है संविधान की अनुसूची 7 में, है ना। तो उन्हें जो बंटवारा किया गया है उसके अंतर्गत अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसे संघ सूची, मैं बताती हूं अभी, बस थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूंगी इसके बारे में। राज्य सूची, संवर्ती सूची
और अवशिष्ट सूची। ठीक है, तो ये जो संघ सूची है, संघ सूची में वे विषय आते हैं जिनमें केवल केंद्र या फिर संघ कानून बना सकती है। संघ सूची में वे विषय आते हैं जिनमें केवल केंद्र या फिर संघ कानून बना सकता है। राज्य सूची में वे विषय आते हैं जिनमें किसी राज्यों की सरकार कानून बना सकती है। संवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिनमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। यह जो अवशिष्ट सूची है, अवशिष्ट सूची अभी हाल में ही जोड़ी गई है और इसके अंतर्गत वे विषय आते हैं जो कि इन तीनों सूचियों में उल्लिखित नहीं किए गए हैं। ठीक है, इन तीनों के अलावा जो भी विषय है वो अवशिष्ट सूची में इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो इसी तरह से इन सूचियों में जो जम्मू कश्मीर की जो राज्य सूची है, जिनमें केवल जम्मू कश्मीर राज्य सरकार कानून बना सकती है, इसे छोड़कर और सभी क्षेत्रों में, भारत के सभी क्षेत्रों में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू है। ठीक है, तो ये हो गया। तो याद रखिएगा ये कहां पर लागू है, यह केवल जम्मू कश्मीर की राज्य सूची को छोड़कर भारत के सभी क्षेत्रों में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू है। यह जो अधिनियम है इसमें है 8 अध्याय और धाराएं भी आपको याद करनी पड़ेंगी और 43 धाराएं, 43 इसमें है धाराएं, 8 अध्याय और 43 धाराएं। और जब यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया था, ठीक है, जब ये संरक्षण अधिनियम जो है अधिनियम पारित हुआ था, उस समय पर जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, पूछा जा सकता है इसलिए मैं बता रही हूं, तो उस समय राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा और प्रधानमंत्री थे, पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया कि इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई 8 जनवरी 1994 को। यह अधिनियम लागू है 28 सितंबर 1993 से। भारतीय गणतंत्र के 44वें वर्ष यह अधिनियम लागू किया गया। यह अधिनियम लागू कहां पर है, यह अधिनियम है जम्मू कश्मीर की राज्य सूची को छोड़कर लगभग भारत के संपूर्ण क्षेत्र में यह अधिनियम लागू है। इस अधिनियम में 8 धाराएं हैं, 8 अध्याय हैं। इस अधिनियम में 43 धाराएं हैं। उस वक्त जिस वक्त यह अधिनियम पारित किया गया 1993 में, उस वक्त भारत के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा और भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ओके, इस अधिनियम में 1993 में जब इसका निर्माण हो गया तो निर्माण के पश्चात इस अधिनियम में एक बार संशोधन किया गया था। ठीक है, तो वर्ष 2006 में इसमें कुछ संशोधन किया गया था इस अधिनियम में, और हम यहाँ पर पूरा संशोधित अधिनियम ही पढ़ेंगे। और यह जो संशोधन था यह 23 नवंबर 2006 से लागू हो गया था और इस तरह से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम अपने संशोधित रूप में सामने आ गया था। ठीक है, और ये भी पता होगा आपको कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सार्वजनिक घोषणा कर दी गई थी मानव अधिकारों की, और किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा। मैं बता देती हूँ 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा कर दी गई थी। और यही रीजन है कि प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को ही एक फैक्ट और है, नोबेल पुरस्कार जो है वो उनकी घोषणा कर दी जाती है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में इसकी घोषणा कर दी जाती है। और 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं जिन जिन क्षेत्रों में जिन जिन व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, तो 10 दिसंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यहाँ पे आप महासभा लिख लीजिएगा,
संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ठीक है, मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की गई थी। तो इसके इंट्रोडक्शन के लिए इतनी चीजें काफी हैं, ठीक है, और इंट्रोडक्शन में इससे ज्यादा क्वेश्चन हम आ भी नहीं सकते। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे इसके अध्याय 1 से, और अध्याय 1 से लेकर के 8 तक की जो चीजें हैं वो हम धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे, जिस प्रकार से हमने अपने पिछले अधिनियमों में समझा था, है ना। तो फिर से मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।